जय हिंद दोस्तों। इनवर्स लाप्लास के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के बारे में। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, दैट इज इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ, इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस इज एफ ऑफ टी, देन इनवर्स लाप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस ए एस एफ ऑफ एस इज एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए। तो अगर आपने यूनिट स्टेप फंक्शन लेक्चर नंबर 22 अगर मेरा देखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो उसमें हमने ऑलरेडी इसका प्रूफ देखा है कि लाप्लास जो भी होता है एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए का, दैट इज ई रेज टू माइनस ए एस एफ ऑफ एस। तो आप उस पर जाकर इसका प्रूफ देख लेना। और इसी एल को जब आप राइट साइड शिफ्ट कर दोगे तो एल इनवर्स ई रेज टू माइनस ए एस एफ ऑफ एस हो जाएगा, दैट इज एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए। यहाँ पर यू ऑफ टी माइनस ए एक यूनिट स्टेप फंक्शन है जिसको हम डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ये u ऑफ टी माइनस ए को हम डिफाइन करते हैं किस तरह से, जब ये इसकी वैल्यू जीरो होती है जब t लेस देन ए हो, और वन होती है जब t ग्रेटर देन ए हो। इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस एग्जांपल में हमें सेकंड शिफ्टिंग ही लगाना है? देखो, कभी भी एग्जांपल आपको ई रेस टू ए एस के मल्टीपल में, अगर आपको कोई एफ ऑफ एस ई रेस टू नेगेटिव ऑफ ए एस इसके मल्टीपल में दिखे, तो आप समझ जाना कि आपको वहां पर इनवर्स लाप्लास लगाना है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ई रेस टू माइनस एस उसके मल्टीपल में टू बाय एस क्यू है। तो अगर मैं मेरा एग्जाम्पल इस फॉर्म का लिखूं तो ये हो गया ई रेस टू माइनस एस टू बाय एस क्यू, दिस इक्वल्स टू। तो आप कंपेयर करके अपना ए भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए क्या है हमारा, कुछ भी नहीं है तो वन है, तो हमारा ए है वन, तो टी माइनस वन यू ऑफ टी माइनस वन इसका आंसर है। अब हमें निकालना है एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी होता क्या है? तो एफ ऑफ टी इज नथिंग बट द इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस। अब एफ ऑफ एस क्या है हमारा, तो आप कंपेयर करके बता सकते हो कि एफ ऑफ एस हमारा टू बाय एस क्यू है, तो ये होगा टू बाय एस क्यू। अगर मैं टू इनवर्स के बाहर ले लूँ तो मुझे इनवर्स लाप्लास वन बाय एस क्यू पर लगाना है। सो टू इनवर्स लाप्लास ऑफ एनी एस रेस टू एन प्लस वन, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ टू प्लस वन। तो किसी भी एस रेस टू एन का इनवर्स लाप्लास क्या होता है, दैट इज एन फैक्टोरियल, यानी टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सॉरी, टी रेस टू एन डिवाइडेड बाय टी रेस टू एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल, यानी टी रेस टू टू डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल। तो ये टू फैक्टोरियल से टू चला गया, यू विल गेट टी स्क्वायर ओवर ईयर। यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी इनवर्स लाप्लास किसी भी एस रेस टू एन प्लस वन का क्या होता है, दैट इज टी रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया। तो मुझे एफ ऑफ टी मिल गया यहाँ से। व्हाट इज माय एफ ऑफ टी? तो मेरा जो एफ ऑफ टी आया वो टी स्क्वायर आया। मुझे काम एफ ऑफ टी माइनस वन का है, तो एफ ऑफ टी माइनस वन क्या होगा, दैट इज टी माइनस वन का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आएगी टी माइनस वन का स्क्वायर यू ऑफ टी माइनस वन। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से अगर आप इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर भी आपका जो फंक्शन है वो ई रेस टू माइनस पाई एस के मल्टीपल में है। तो अगर मैं मेरा एग्जाम्पल इसी तरह का लिखूं तो ई रेस टू माइनस पाई एस एफ ऑफ एस में लिख रहा हूँ वन बाय एस स्क्वायर प्लस नाइन। तो यहाँ पर आप कंपेयर करके इजीली बता सकते हो कि आपका जो ए है वो पाई है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ टी माइनस पाई यू ऑफ टी माइनस पाई। तो यहाँ पर एफ ऑफ टी माइनस पाई किससे निकलेगा, एफ ऑफ टी से। अब एफ ऑफ टी क्या है, तो जैसा कि हमने अभी बताया था, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो मेरा जो एफ ऑफ टी है वो क्या होता है, दैट इज इनवर्स लाप्लास एफ ऑफ एस का होता है। एफ ऑफ एस क्या है, तो एफ ऑफ एस हमारा वन बाय एस स्क्वायर, इसको मैं थ्री स्क्वायर लिख देता हूँ। सो इसका इनवर्स लाप्लास क्या होता है, दैट इज अगर आपको याद हो तो ये साइन थ्री टी बाय थ्री का इनवर्स लाप्लास है। तो साइन थ्री टी बाई थ्री यहाँ पर हो गई हमारी एफ ऑफ टी की वैल्यू। बट हमें तो टी माइनस पाई चाहिए, तो एफ ऑफ टी माइनस पाई क्या होगा, तो जहां भी मुझे टी दिखेगा मैं उसकी जगह पर टी माइनस पाई लिख देता हूँ। तो ये हो गया मेरा एफ ऑफ टी माइनस। तो ये हो गया वन बाय थ्री टाइम्स साइन थ्री टी माइनस पाई यू ऑफ टी माइनस पाई। तो ये हो गया हमारा इनवर्स लाप्लास। सिमिलरली वन लास्ट एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे आपका एग्जाम्पल ई रेस टू माइनस टू एस के मल्टीपल में है, तो मैं अपना एग्जाम्पल इसी फॉर्म का लिखता हूँ, ई रेस टू माइनस टू एस एफ ऑफ एस मेरा लिखता हूँ एस अपॉन
एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s+2। और यहाँ पर क्योंकि आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका a2 है, तो ये हो गया f(t-2) u(t-2). तो अब हमें निकालना है f(t-2) की वैल्यू। तो वो कैसे निकलेगी, जैसा अभी तक हम निकालते आ रहे हैं। तो f(t) वो क्या होता है, दैट इज इनवर्स लाप्लास ऑफ f(s). हमारा जो f(s) है वो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s, ये 2 को मैं 1 + 1 लिख देता हूँ। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, तो मैं इसको क्योंकि s + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखना चाह रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर +1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो और दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर से। तो मैं s + 1 को डिवाइड कर देता हूँ s + 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर से, माइनस मैं इनवर्स लाप्लास 1 को डिवाइड कर देता हूँ s + 1 के स्क्वायर से, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकते हैं इनवर्स लाप्लास का। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या बोलते हैं हम, ये जो s + 1 है, अगर s + 1 को मुझे s में रिड्यूस करना है तो मुझे e⁻⁻at बाहर लेना पड़ेगा, जहाँ पर a हमारा 1 है। तो अब ये इनवर्स लाप्लास हो गया s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का। सिमिलरली यहाँ भी s + 1 को अगर मुझे s में रिड्यूस करना है तो e⁻t बाहर लेना पड़ेगा, और ये इनवर्स लाप्लास हो गया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का। तो अगर आपने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम नहीं पढ़ा है तो आप जाकर उसे पढ़ लेना। तो ये दिस इज नथिंग बट e⁻t, ये इनवर्स लाप्लास ये वाला किसका है, दैट इज cos t माइनस e⁻t, और ये वाला जो इनवर्स लाप्लास है दिस इज नथिंग बट sin t। तो आप दोनों में से e⁻t अगर कॉमन लो तो ये है cos t माइनस sin t। बट ये किसकी वैल्यू है, ये f(t) की वैल्यू है। हमें किसका काम है, f(t-2) का काम है। तो f(t-2) क्या होगा, जहां भी t दिखे मैं वहां पर t-2 लिख देता हूं। तो ये हो गया cos t-2 माइनस साइन t-2। इसी वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो e⁻t-2 cos t-2 माइनस साइन t-2, और उसके साथ है u(t-2). तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।